हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो मेरा नाम प्रणय मेश्राम है और आज हम पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। ये बेसिकली है कुटुंबश्री के बारे में। अब क्या होता है, इस साल कुटुंबश्री के 25 साल कंप्लीट होते हैं। तो कुटुंबश्री के बारे में हम पढ़ना क्यों? देखो, कुटुंबश्री बेसिकली एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक मॉडल है। ठीक है। अब अब हमको इसको लिंक करना है बहुत सारी चीजों में। पहला है वुमन एम्पावरमेंट। ठीक है, वुमन एम्पावरमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप। फिर कुटुंबश्री का क्या रोल है। तो ऐसे कनेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कुटुंबश्री का क्यों इतना रिलेवेंस है, कि इवन हमारे प्रेसिडेंट ने इस साल उसको ऐसा सेलिब्रेट किया कि यार हाँ, इसके 25 साल कंप्लीट हुए हैं। तो कुटुंबश्री का इतना बड़ा एक सिग्निफिकेंस है इंडिया में एज इन टर्म्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है। और इसके अलावा भी क्या होता है, कल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है। वह बेसिकली चवीतु नाटकम के बारे में आता है। दे देखो, चवीतु नाटकम को भी हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, कई बार आर्ट एंड कल्चर में हमें पूछा जाता है कि चवितु नाटकम क्या है। तो चवितु नाटकम बेसिकली क्या है, ये एक फोक थिएटर आर्ट फॉर्म है। ठीक है। अब कुटुंबश्री के 25 साल होने के अवसर पे जो 500 वुमेन थे, उन्होंने क्या किया, चवितु नाटकम को परफॉर्म किया। तो इसलिए हमारे लिए दोनों भी चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन सी? तो चवितु नाटकम के बारे में जानना और कुटुंबश्री के बारे में जानना। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कुटुंबश्री क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्या होता है, अभी रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, वह जो उन्होंने क्या है, इनॉग्रेट किए 25वीं एनिवर्सरी को। किसकी? कुटुंबश्री को, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। और कुटुंबश्री क्या है? यह एक लार्जेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारी कंट्री की। इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क है, वह कुटुंबश्री है। और उसकी क्या थी, इस साल 25वीं सालगिरह थी और प्रेसिडेंट ने उसको इनॉग्रेट किया। और इसके साथ प्रेसिडेंट ने एक हैंडबुक भी रिलीज की जिसका नाम था चुवाडू। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फुटस्टेप्स। ठीक है। और बेसिकली इस बुक में क्या है, यह बताता है कि इस कुटुंबश्री के अचीवमेंट्स क्या है, या फ्यूचर में इसके क्या प्लान्स है। तो ये सारी चीजों के बारे में बताता है। ठीक है। अब हम जानेंगे कुटुंबश्री क्या है। देखो, कुटुंबश्री को एस्टेब्लिश किया गया था 1997 में केरला में। ठीक है। और इसका एम क्या था? इसका एम था बेसिकली हमें पावर्टी को इरेडिकेट करना है। पावर्टी यानी, देखो क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि इंडिया में मोर देन 70% जनता गरीब है। इसलिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रोल है लोगों को गरीबी से निकालने के लिए। और इसमें कुटुंबश्री ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कुटुंबश्री जो बनता है 1997 में केरला में, इसका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, लोगों को स्पेशली वुमेन को एम्पावर करना। ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखो, एक गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स अपॉइंट की थी। ठीक है। और उस टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन में 1997 में कुटुंबश्री को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? पावर्टी एलिवेशन को अचीव करना है और वुमेन को भी एम्पावर करना है। ठीक है, इसलिए बनाया गया था। अब इसको गवर्नमेंट के सपोर्ट से बनाया गया था। कौन सी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और इसके अलावा क्या है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली कुटुंबश्री का क्या मतलब होता है? कुटुंबश्री का मतलब है प्रॉस्पेरिटी ऑफ फैमिली। एक कुटुंब की प्रॉस्पेरिटी हो, इसका मतलब है कुटुंबश्री। और यह बेसिकली मलयालम लैंग्वेज में इसका यह मीनिंग होता है। ठीक है। और इसका जैसा कि मेन काम क्या है इस प्रोजेक्ट का, पावर्टी एलिविएशन, गरीबी को कम करना है, और वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण हमें करना है। तो इसके लिए कुटुंबश्री मॉडल एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो, कुटुंबश्री मॉडल बेसिकली डेमोक्रेटिक लीडरशिप प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है। यह एक सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, विद इन द कुटुंबश्री फैमिली। अब देखो, इसमें क्या है, कुटुंबश्री यह बेसिकली एक थ्री टायर मॉडल। अब थ्री टायर मॉडल बेसिकली क्या है, देखो, सबसे प्राइमरी लेवल पे है नेबरहुड ग्रुप। ठीक है। इसके अलावा जब हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो वार्ड लेवल पे, इसमें क्या है, एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी। और जब हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो लोकल गवर्नमेंट लेवल पे है कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी। तो इन तीन स्ट्रक्चर पे ये बेसिकली तीन थ्री टायर स्ट्रक्चर पे ये काम करता है। प्राइमरी लेवल पे नेबरहुड ग्रुप, वार्ड लेवल पे एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी, और लोकल गवर्नमेंट लेवल पे है कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी।
ठीक है। और यह बेसिकली क्या है कुटुंबश्री, यह एक स्ट्रक्चरल फॉर्म है किस चीज का, यह एक लार्ज नेटवर्क है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ठीक है, ये एक सिंगल सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं, बेसिकली एक नेटवर्क है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है सेल्फ हेल्प ग्रुप का कुटुंबश्री, जिसका गोल क्या है, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना। और एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ऐसा उन्होंने डिसाइड किया था कि आने वाले 10 साल में हम इस मॉडल के थ्रू क्या करेंगे, हम पॉवर्टी को क्या करेंगे, पॉवर्टी एलिवेशन करेंगे। ठीक है, पॉवर्टी को एलिमिनेट कर देंगे, पॉवर्टी से लोगों को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से ये सारी चीजें की जाएंगी। इसका एम क्या था, वुमन को एम्पावर करना। ठीक है, महिला सशक्तिकरण करना। इसके अलावा फैमिली का अपलिफ्टमेंट करना। ठीक है, इसके अलावा क्या चीज, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वुमन का, उसको भी हमें एम्पावर करना है। यह सारी चीजें, ये जो कुटुंबश्री मॉडल में हमने क्या की थी, हमने इसका एक मिशन बना के हमारा ये गोल था अचीव करना। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो बेसिकली इसके तहत वुमेन को एम्पावर किया जाता है। ठीक है, ताकि क्या हो, देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से के नेटवर्क से क्या होगा, उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप से, क्या होगा, पॉवर्टी एलिवेशन होगा, वुमेन का एम्पावरमेंट होगा। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, ये केरला का एक बिगेस्ट सोशल कैपिटल है। सोशल कैपिटल आप बोलोगे, सोशल कैपिटल क्या होता है, देखो सोशल कैपिटल क्या है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, आप किसी को एजुकेशन देते हो, वो होता है उसका एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है, सोशल कैपिटल हो गया। हेल्थ केयर सर्विस, ये भी एक किस्म का एजुके आपका सोशल कैपिटल होता है। ठीक है, आप उसको एम्पावर करो। ठीक है, उसकी जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली ये भी क्या है, सोशल कैपिटल क्रिएट करने में मदद करता है। ठीक है, तो यह केरला का एक बिगेस्ट सोशल कैपिटल है। ठीक है, और इसके जो मेंबर है, कई बार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इलेक्ट होके भी आते हैं। तो इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो उसमें कुटुंबश्री का स्थान इतना ऊपर है, इसलिए क्योंकि उसके मेंबर आज एज अ लोकल गवर्नमेंट में क्या होते हैं, इलेक्ट होके भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, अब इवन आपको पता होगा जो कुटुंबश्री मॉडल, आपको पता होगा कुछ साल पहले केरला में क्या हुआ था, बाढ़ आ गई थी, फ्लड आ गया था। अब इतनी भीषण बाढ़ थी, ठीक है, तो काफी लोग काफी नुकसान भी हुआ था। तो उसमें कुटुंबश्री जो इतना सक्सेसफुल मॉडल है, उसने लगभग 7 करोड़ रुपए डोनेट किए थे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। आप देख सकते हो जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, एप्पल जैसी, या इवन मेलिंडा, बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी जितना डोनेशन नहीं दे पाए, उससे कई ज्यादा कुटुंबश्री ने डोनेशन दिया था केरला फ्लड में। तो आप जान सकते हो कि कितना ज्यादा इस कुटुंबश्री का रोल है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, और कितना ज्यादा ये एक सक्सेसफुल मॉडल बन के आया है। ठीक है, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली क्या है, मैं जब से बोल रहा हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप यह क्या होता है, यह एक इनफॉर्मल एसोसिएशन होता है कुछ लोगों का, वह साथ में आते हैं। क्यों, क्योंकि वह अपनी लिविंग कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अपनी शोशो, बेसिकली क्या होता है, देखो इसमें मैं आपको और सिंपल भाषा में बताता हूँ। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप और आपके सपोज 4-5 दोस्त हैं। अब उनका सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम है, दोनों सब सपोज 4-5 लोग हैं, उसका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम है, और सपोज सारे लोग अभी कुछ काम वाम, कुछ या कुछ एक्स्ट्रा इनकम ऐसा देख रहे हैं। तो क्या करते हैं, वो सारे लोग साथ में आते हैं, और वह एक सोश और वह क्या बनाते हैं, बेसिकली एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करते हैं। अब बेसिकली यह क्या है, यह सेल्फ गवर्नड है, यानी कि हम जो 4-5 लोग हैं, वह मिलके इसको गवर्न करते हैं। बाहर से कोई हमको आदेश नहीं देता कि इसको कैसे चलाना है, हम चारों लोग डिसीजन लेते हैं। हम चारों लोगों का इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर होता है, और हम लोग इसको चलाते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें मैंने आपको बताया कि जो हम 4-5 लोग हैं जिनका सेम सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, और हमारा एक कलेक्टिव कॉमन पर्पस है, हम सारे लोग एक साथ आए और हमने यह ग्रुप बना दिया। ठीक है, और इसका मेन एम क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हम 4-5 लोग जो मिलके आके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। अब हमने सपोज कोई धंधा चालू कर दिया, छोटा मोटा कोई धंधा सपोज हमने चालू कर दिया, तो इससे हमने क्या कर रहे हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। हम किसी और के पास काम मांगने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम खुद ही कुछ अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा फिर इससे क्या होगा, हमारी पावर्टी एलिविएशन होगा। अगर हमारा धंधा चल जाता है,
तो इससे क्या होगा, हमारा पॉवर्टी एलिविएशन हो पाएगा। ठीक है, यह होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। बेसिकली एक इनफॉर्मल एसोसिएशन होता है लोगों का, जिसमें लोग एक साथ आते हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली चीजें करते हैं जिससे कि पॉवर्टी एलिविएशन हो। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो, पुअर और जो मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं, जो जैसे कि मार्जिनलाइज सेक्शन में कौन होगा, जैसे कि वुमन हो गया, एससी एसटी हो गए, जैसे कोई माइनॉरिटीज हो गए, तो यह कौन हो गया, मार्जिनलाइज सेक्शन हो गया, या फिर कुछ पुअर हो गए। तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए यह काफी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, अपनी इनकम जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे काम करता है, जैसे कि मैंने बताया कि हम जैसे 5 लोग आ गए, हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, तो अब इसमें डिसीजन मेकिंग में सबका इक्वल पार्ट होगा। ठीक है, सबको अधिकार होगा डिसीजन मेकिंग में। हम म्यूचुअल कंसेंसस से डिसीजन लेंगे, एक दूसरे से सलाह लेंगे, और हम फिर फाइनल डिसीजन लेंगे। हमारी कलेक्टिव लीडरशिप होगी, सिर्फ मेरे कहने से चीजें नहीं होंगी, मेरे ग्रुप के जो लोग कहते हैं उस हिसाब से हम कलेक्टिव वे में म्यूचुअल कंसेंसस से हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, अब देखो ये फायदा क्या होता है, सबसे बड़ी बात इसमें, जब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, तो कई बार गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, जिसके थ्रू क्या होता है, इनको फॉर्मल क्रेडिट मिल पाता है, बैंकों से लोन मिल पाता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, अगर वह चाहते तो कुछ एक पैसा कंट्रीब्यूट कर सकता है, और उन उस पैसे से वह आपस के ही जो कुछ मेंबर है उसको लोन में भी पैसा दे सकता है, कोलैटरल फ्री लोन। ठीक है, और ग्रुप के ही मेंबर डिसाइड करेंगे कि ठीक है, आपको कब तक ये लोन आपको वापस करना है। ठीक है, इसके अलावा इन लोगों की एक कलेक्टिव गारंटी होती है, जैसे कि आपको बताया कि अगर सपोज किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर बैंक से मुझे आके पैसा उठाना है, तो हम जो 5-6 लोग हैं, हम लोग क्या, हमारी एक कलेक्टिव गारंटी होगी इस लोन की। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट कई बार स्कीम्स लेके आती है इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। क्यों, क्योंकि आप जो है एक छोटा सा कुछ उद्योग चालू करो, कुछ व्यापार चालू करो, और इस पे जो है गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट रेट में सब्सिडी भी देती है, आपको कम ब्याज दर में आपको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का कैसा गवर्नमेंट भी प्रमोट करना चाहती है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इसके अलावा रोल क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, वुमेन एम्पावरमेंट। क्यों, क्योंकि देखो, वुमेन जो है एक बहुत मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है हमारे कंट्री में, उनका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भी काफी ज्यादा कम है। ठीक है, तो उस तो वुमेन को एम्पावर करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली क्या करते हैं, वो वुमेन को जो रूरल एरिया में है वह एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, किस चीज के लिए, क्योंकि वह एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सके। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, वह अपने कुछ स्किल्स टैलेंट का इस्तेमाल करेंगी, एक बिजनेस क्रिएट कर पाएंगी, और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर पाएंगी, फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस अचीव कर पाएंगी। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है, देखो, एक्सेस टू द कैपिटल थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप। या देखो क्या होता है, वुमन जो होती है साथ में आएंगे, कुछ एक वेंचर करेंगे, वेंचर इन द सेंस, वो थोड़ा बहुत या तो पैसा खुद उसमें जमाएंगे, एक उद्योग करेंगे। ठीक है, उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और कुछ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जब लोग कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, वो आपस में एक दूसरे को लोन में पैसा दे सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मल क्रेडिट बैंकों से ले सकते हैं, कोई छोटा मोटा उद्योग कर सकते हैं, तो इससे वुमेन का एम्पावरमेंट होना होगा। और वुमेन को कैसा होगा, कैपिटल का भी एक्सेस मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, कई बार वुमेन को सबसे बड़ी इश्यू होती है कि पैसा कहाँ से लाए, अगर धंधा करना भी है तो पैसा कहाँ से लाए। तो अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कैपिटल का भी एक्सेस मिल पाएगा। इसके अलावा सोशल बैरियर को ओवरकम करने में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आप जानते हो, आज भी हमारी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे, रूरल एरिया में रहती है। अब रूरल एरिया में वही क्या होता है, कई बार रूढ़िवादी परंपराएं होती है, वुमेन को दबाया जाता है, कई बार उनको इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता, उनको इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं किया जाता, उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है। और क्या होता है, उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, पर्दा सिस्टम, ठीक है, घूंघट सिस्टम, ये सारी चीजें लगाई जाती है। ठीक है, तो इससे वुमेन का एम्पावरमेंट कभी हो ही नहीं पाता है। पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, वह वुमेन को एम्पावर करना चाहता है।
ठीक है, वही जो जो आपके जो ये जो सोशल नॉर्म्स है, ये जो जो आपके सोसाइटी में ये जो जो पिछड़े हुए जो सोच विचारधारा है, यह उसको ओवरकम करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है रोल है, जो कि वुमेन को एम्पावर करने में और उनको डिसीजन मेकिंग के काबिल बनाता है। ठीक है, यह एनकरेज करता है वुमेन को कि वो पार्टिसिपेट करे सेल्फ हेल्प ग्रुप में। अब इससे क्या होगा, अगर वुमेन जो है आती है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है, अगर वो सक्सेस होता है तो क्या होगा, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस मिलेगा, उनमें लीडरशिप वाली स्किल्स आएगी। ठीक है, उनमें और अलग अदर स्किल्स आएगी, वो असर्टिव बनेंगी। अब वो अपनी राइट्स के लिए डिमांड करेंगी। ठीक है, सोसाइटी में जेंडर स्टीरियोटाइप के खिलाफ लड़ने में इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्या होगा, सपोज पूरे गांव में सपोज एक दो चार महिलाएं आती है, वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है ना, तो बाकी महिलाओं के लिए वो एक रोल मॉडल बन जाती है। ठीक है, तो बाकी महिलाएं भी फिर ऐसा क्या करती है, वो साथ में आके ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकती है। इससे क्या होगा, उनके पास पैसा भी आएगा, उनका डिसीजन मेकिंग में भी रोल बढ़ेगा, लीडरशिप रोल बढ़ेगा। क्योंकि क्या होता है, जब आपके पास पैसा आता है ना, वुमन के पास अगर पैसा आएगा ना, तो घर में भी जब वो डिसीजन लेने में उसके लोग सुनेंगे, क्योंकि जो पैसा कंट्रीब्यूट कर पाता है ना, तो उसकी उतनी इज्जत होती है हमारी सोसाइटी में, हमारे घर में। तो इसलिए वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम उनका सोशल एम्पावरमेंट भी अगर हम कराना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है लोकल गवर्नेंस में भी बढ़ता है, ग्राम सभा में भी बढ़ता है। वो वह डिमांड करते हैं कि नहीं, अब क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्योंकि उनके उद्योग को इसमें असर होगा, तो लोकल गवर्नेंस में भी वुमेन का एम्पावरमेंट इंक्रीज होता है, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा हो रहा है तो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी इंप्रूव होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि क्या हो रहा है, अगर आप वुमेन जो है अगर काम कर रही है, पैसा कमा रही है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उनका इंप्रूव हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है पूरी सोसाइटी में। जैसे कि मैंने बताया कि सारी वुमेन्स, बाकी वुमेन्स है वो भी मोटिवेट होती है। ठीक है, उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है सोसाइटी में, उनको एजुकेशन, हेल्थ केयर और अदर रिसोर्सेज के प्रति भी उनका क्या होता है, उनका एक्सेस बढ़ जाता है। जैसे कि अगर कोई महिला है तो उनके पास इकोनॉमी आ गई, तो अब वो क्या करेंगी, अब वो अपने टैलेंट और स्किल को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी। ठीक है, वह असर्ट करेगी अपने राइट को, उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटी की के लिए वो ट्राई करेंगी, हेल्थ केयर और बाकी रिसोर्सेज के लिए भी वो क्या करेंगी, अपना पक्ष रखेंगी, उसको वो डिमांड करेंगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। अब इसमें देखो क्या होता है, नाबार्ड ने यहाँ एक बेसिकली प्रोग्राम चला है, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड बैंक लिंकेज प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है, सस्ते ब्याज दर में क्या होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स होते हैं, देखो क्या होता है, बैंकों को एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स लागू होते हैं, जिसके तहत फॉर एग्जांपल 40% जो उनका टोटल अमाउंट होता है, वह जो जो लोनेबल अमाउंट है 40% उसका कम, देखो फॉर एग्जांपल 100% टोटल लोनेबल अमाउंट है, उतना आप लोन में दे सकते हो, तो उसका 40% मिनिमम उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ता है। अब प्रायोरिटी सेक्टर में बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो गई। ठीक है, या फिर एस सी एस टी के लिए कुछ हो गया, या फिर कुछ फार्मर्स हो गए। ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, बिग फार्मर्स, उनके लिए कुछ चीजें हो गई। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा मिलता है। ठीक है, लेंडिंग मिलती है, लोन में थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। अब इसके अलावा क्या होता है, इस तरीके का आप जब आपको फॉर्मल क्रेडिट मिलेगा ना, तो आप ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स के पास नहीं जाओगे, जो आपको लूटते हैं, बहुत ज्यादा आपसे ब्याज लेते हैं, तो आप उनके पास नहीं जाओगे। तो इससे क्या होगा, आपको फॉर्मल क्रेडिट का भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि आपका ओवरऑल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट आपका हो पाएगा। इसके अलावा क्या होता है, देखो एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ठीक है, जैसे कि क्या है, देखो रूरल एरिया में क्या है, मैक्सिमम एग्रीकल्चर रिलेटेड है, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की में आप काम करते हो, जैसे कि गाय भैंस चलाना हो गया, या कुछ बकरी पालन हो गया, पशुपालन हो गया, और कुछ एग्रीकल्चर हो गया। पर अगर मैं सपोज एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना देता हूँ वहां पे,
ठीक है, तो क्या होता है, मैं उसी सपोज अगर वहां पे बकरियां वगैरह है या कुछ है, तो उसके प्रोडक्ट से मैं सपोज कुछ और एक चीजें बना रहा हूँ, तो क्या हो रहा है देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, और यह एक अल्टरनेटिव है एग्रीकल्चरल बेस्ड लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, तो इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बहुत महत्व, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली एक रूरल इकोनॉमी में। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, हमें यह भी जानना है कि सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चलाई है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, अब क्या है, सरकार चाहती है कि वुमन का एम्पावरमेंट और सोशल इकोनॉमिक, और उनको पावर्टी से भी बाहर निकाला जाए। तो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, जैसे कि उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना क्या है, एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन को प्रोवाइड करना है पुअर हाउस होल्ड को। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली 2016 में स्कीम आई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसका पहला फेज। फिर इसका दूसरा फेज जब लॉन्च हुआ था, तो इसमें ये बोला गया था, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, जो एक जगह जगह से दूसरी जगह काम के तलाश में जाते हैं, तो कई बार उनके पास क्या होता है, वहां का एड्रेस प्रूफ नहीं होता है, तो उनको ये एलपीजी का सिलेंडर नहीं मिल पाता है। तो उस चीज से निपटने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सेकंड लेके आ गई, जिसमें अब माइग्रेंट वर्कर्स को भी क्या है, एलपीजी कनेक्शन मिल पाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा और एक है स्वाधार गृह। अब स्वाधार गृह की बेसिकली क्या स्कीम है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जहां पे भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है ना, तो ना सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप पर गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें भी होती है, जो वुमेन के एम्पावरमेंट में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसमें एक चीज है स्वधार गृह। स्वधार गृह क्या है, जब भी एक वुमेन एक डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में होती है, एक मुश्किल वाली घड़ी में होती है अपने लाइफ में, जब भी कोई स्त्री, तो क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 2001 में यह बेसिकली एक चीज लेके आई जिसका नाम है स्वधार गृह। अब इसमें क्या होगा, अगर कोई भी वुमन एक डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में है, तो उसको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, उसको शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी उसको रहने के लिए जगह दी जाएगी, उसको खाना दिया जाएगा, कपड़े दिए जाएंगे, उसको काउंसलिंग दी जाएगी, उसको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किलिंग दी जाएगी, उसको लीगल एड दी जाएगी, उसको मेडिकल सपोर्ट दिया जाएगा, उस वुमेन को आप रिहेबिलिटेट करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है स्वधार गृह में। अब इसके अलावा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब इसका क्या काम था, देखो, इसका काम था कि मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करना वुमेन्स को, और इसको लागू किया गया था 2017 में। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसको 2017 में लॉन्च किया था। बेसिकली इसका काम था मैटरनिटी बेनिफिट चल देना। अब इसमें क्या होता है, देखो, इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च करती है। इसके तहत जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है, अब उसको एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाता है, डीबीटी। यानी आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो गरीब हैं, उसका एक जनधन, आपने जैम ट्रिनिटी सुना होगा, जनधन अकाउंट सुना होगा। तो क्या होता है, जनधन अकाउंट खोला गया है, अब इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू एक कुछ राशि, कुछ पैसा उनके अकाउंट में डाल दिया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कुछ पैसा डाल दिया जाता है। क्यों, देखो, क्योंकि उनके कुछ न्यूट्रिशनल, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको कुछ न्यूट्रिशनल नीड्स होंगी। ठीक है, और उनका क्या होगा, अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर वो काम पे भी नहीं जा सकेंगी, तो उनका वेज लॉस भी हो रहा है, और उनके कुछ न्यूट्रिशंस नीड भी है। तो इसके मीट करने के लिए यह एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, कौन सी, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना। अब इसमें क्या होगा, जिसका भी पहले पहला बच्चा हो रहा है 2017 के बाद, तो उनको कुछ पैसा दिया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में। ठीक है, अब इसके अलावा एक जननी सुरक्षा योजना के तहत भी इसको इनमें इनको क्या है, एक कैश इंसेंटिव दिया जाएगा, कितना, 6,000 रुपए का। ठीक है, तो ये मैं सारी चीजें आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको जानना है कि वुमन के लिए सरकार क्या क्या करती है। तो ये सारी चीजें जब आप लिखते हो ना, तो सामने वाला बहुत इंप्रेस हो जाता है आपसे कि यार इसने कितने रिलेवेंट पॉइंट प्रोवाइड किए हैं। और आपको अगर मैं सिर्फ स्कीम का नाम ऊपर लिख देता ना, तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या है ये, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना क्या है, या तो फिर स्वधार गृह का है, या फिर उज्ज्वला योजना क्या है, आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा हर स्कीम के भी बारे में डिटेल बता रहा हूँ। अब जैसी और एक स्कीम थी, देखो, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम। अब इसमें क्या होता है, जो भी रूरल रूरल वुमेन है, जो गांव में औरतें रह रही है, उनको एम्पावर करने के लिए यह बेसिकली इन केंद्र को बनाया गया, इन सेंटर्स को बनाया गया। अब इसमें क्या होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा।
ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो यह जो सेंटर है यह सर्व करेंगे एज अ लिंक किस किस के बीच में, जो ये जो प्रधानमंत्री महिला केंद्र है और जो विलेज ब्लॉक या स्टेट लेवल के बीच में यह एक लिंक की तरह काम करेंगे। इसका क्या काम है, देखो वुमेन सेंट्रिक जो स्कीम्स है, लोगों में उनका अवेयरनेस बढ़े, उसका स्प्रेड बढ़े, तो उसका बेसिकली ये सारी चीजें इसमें देखी जाएगी। ठीक है। अब इसमें और एक चीज है कि जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है जो वॉलंटियर करना चाहते हैं किस चीज में, अवेयरनेस जनरेशन में, किस चीज के अवेयरनेस, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए या फिर कोई सोशल इश्यूज हो गए, उससे रिलेटेड स्कीम्स में भी अगर कोई अवेयरनेस जनरेट करनी है तो कॉलेज के स्टूडेंट भी इसमें वॉलंटियर की तरह एज अ काम करेंगे। इसके अलावा महिला ई हार्ट भी बनाया जाए। अब ई हार्ट बेसिकली क्या है, देखो जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, जो वुमेन बिजनेसमैन है, अगर वो ऑनलाइन मार्केटिंग करनी चाहती है अपनी किसी प्रोडक्ट की, तो इनके लिए ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, महिला ई हार्ट। वुमेन के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली यह है। और इसको मैनेज कौन करता है, एनएसआईसी, यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इसको मैनेज करता है। अब इसके अलावा भी वुमेन के लिए क्या है, देखो महिला बैंक है, महिला क्वायर योजना है, इसके अलावा क्या है, स्टेप स्कीम है। अब स्टेप यानी क्या है, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर द वुमेन, यानी वुमेन की ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें सपोर्ट करना है, इसके लिए हमने एक स्टेप स्कीम लेके आई है। ठीक है। अब देखो मैं इसको, मैं एक 2021 में एक यूपीएससी मेंस में क्या होता है क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन तो मैंने ठीक ठाक ही अटेम्प्ट किया था, पर स्टिल मैं आपको देखो एक चीज बताता हूँ। कैन द विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड माल नरिशमेंट बी ब्रोकन थ्रू द माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। यानी आप समझ रहे हो कि क्यों ये मैंने टॉपिक आपको इतने डिटेल में बताया, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना मेंस में, स्पेशली यूपीएससी या किसी स्टेट सर्विस में, तो आपको क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट स्कीम से ना होते हुए आपको एक एक ओवरव्यू में पूछा जाता है, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कैन द विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, यानी हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा जेंडर इनइक्वालिटी, बहुत ज्यादा, यानी क्या भेदभाव है एक स्त्री और पुरुष में, बहुत ज्यादा गरीबी है, माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो क्या हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं? क्या हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को कुछ माइक्रो फाइनेंस देख के यह जो इनइक्वालिटी है, जो पॉवर्टी है, जो माल न्यूट्रिशन है, उसको खत्म कर सकते हैं? एक्सप्लेन करो मुझे एग्जाम्पल के साथ। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आप कोशिश करना, आप जो मैंने पढ़ाया ना उस बेसिस पे आप एक आंसर तैयार कर सकते हो इसका, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आंसर। आप कम से कम 6-7 मार्क मिल जाएंगे अगर आप जितना भी मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीजें इसमें आप थोड़ा लिंक करके, और अगर आपको लगता है तो और भी आप ऐड करोगे ना, तो कम से कम 5 से 6 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे इसमें। ठीक है। अब इसके अलावा मैंने और एक चीज बताया, चवितु नाटकम। अब मैंने इसका रेफरेंस भी बताया था, क्या हुआ था, 500 वुमेन जो थे उन्होंने जो कुटुंबश्री की जो 500 महिलाएं थे उन्होंने क्या किया, अब कुटुंबश्री के जो 25वीं सालगिरह थी उसमें एक फोक थिएटर ये जो है चबीतु नाटकम इसको परफॉर्म किया। अब चबीतु नाटकम के बारे में हमें जानना है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर वगैरह में ये सारी चीजें पूछते हैं। देखो अब चबीतु नाटकम बेसिकली क्या है, यह एक थिएटर फॉर्म है। ठीक है, ये एक कलरफुल और विगरस थिएटर फॉर्म है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इनके कॉस्ट्यूम्स देखो आप कैसे हैं, देख रहे हो आप, यूरोपियन कॉस्ट्यूम्स है इनके। ठीक है, आप देखो इनके कॉस्ट्यूम ध्यान से देखना, ये देखो क्रिश्चियनिटी का साइन है, प्लस का सिंबल है, इनके कॉस्ट्यूम आप देखो, यूरोपियन कॉस्ट्यूम। ठीक है, तो देखो अब बेसिकली एक थिएटर फॉर्म है, ये एक फोक आर्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो आर्टिस्ट होते हैं उनके काफी ज्यादा एक अट्रैक्टिव मेकअप होते हैं, इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स होते हैं, और उनके जो गेस्टर्स होते हैं ना, ये देखो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, कितने इलेबोरेट इनके गेस्टर्स होते हैं। ठीक है, डिटेल्ड इलेबोरेट गेस्टर्स होते हैं, इनका कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा इलेबोरेट होता है, इनकी बॉडी मूवमेंट काफी ज्यादा वेल डिफाइंड होती है। और यह कहाँ पे है, केरला का यह एक आर्ट फॉर्म है। और इसका बेसिकली क्या था, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी के यह आर्ट फॉर्म और डेवलप हुआ था। अब क्या होता है, देखो जो पोर्चुगीज है, बेसिकली ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस आर्ट फॉर्म को केरला में इंट्रोड्यूस किया था। और कौन दो व्यक्ति है, देखो चिन्ना थम्पी पिल्ला एंड वेदनायकन पिल्ला, इन दो लोगों ने बेसिकली इस आर्ट फॉर्म को ओरिजिनेट किया था केरला में। ठीक है, इन दोनों को क्या माना जाता है, ओरिजिनेटर ऑफ दिस आर्ट फॉर्म। और इसको बेसिकली माना जाता है कि पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था केरला।
अब ये बेसिकली क्या है, एक विजुअल आर्ट फॉर्म है, यानी आप देख पा रहे हो, ठीक है, विजुअल आर्ट फॉर्म है ये। अब इसमें क्या होता है, आर्टिस्ट जो होता है ना अपने फुट को स्टैम्प करता है, यानी देखो ये जो जो अपना फ्लोर है ना उस पे अपना पैर ऐसे ऐसे रखता है जोर जोर से, तो आर्टिस्ट अपना फुट स्टैम्प करता है इसमें, ठीक है। बेसिकली एक स्टैम्पिंग ड्रामा है, जोर जोर से अपने पैर पटक के ड्रामा, स्टैम्पिंग ड्रामा है, एक साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। और यह जो आर्टिस्ट होते हैं यह रिजेंबल करते हैं ग्रीक और रोमन के सोल्जर्स को, यूरोपियन किंग्स को यह बेसिकली रिजेंबल करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, जो इसका ओपनिंग सीक्वेंस होता है इसको हम बोलते हैं विरुथम, ठीक है। जो इसका ओपनिंग सीक्वेंस होता है बेसिकली विरुथम, इसमें क्या होता है, हमिंग साउंड होता है, हम ऐसे एक हमिंग साउंड होता है, और इसके बाद क्या होता है, एक दरबार का सीन शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो डायलॉग्स होते हैं वह गा के बोले जाते हैं, म्यूजिकल ड्रामा है बेसिकली ये, कि गा गा के आप डायलॉग बोलते हो, ठीक है। और स्टैम्प, जो स्टैंपिंग होती है, जो आप अपने पैर पटक पटक के जो एक आवाज निकाल रहे हो, तो स्टैंपिंग जो होती है गुड कैरेक्टर और बैड कैरेक्टर के लिए, दोनों के लिए अलग होती है, ठीक है। गुड कैरेक्टर अलग तरीके से स्टैंपिंग करेगा, बैड कैरेक्टर अलग अलग तरीके से स्टैंपिंग करेगा। और अब इसके कुछ बहुत से तो जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत पॉपुलर प्ले है इसके, वह उसका एक आप नाम याद रख सकते हो, कि जैसे कि द करेलमैन चरित्रम, ठीक है, करेलमैन चरित्रम। बेसिकली ये ऐसा कुछ इसके क्या है, ये देखो, ये आप देख भी सकते हो ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली ये कुछ प्लेज है इस नाटक नाटक के, ठीक है। तो यह सारी चीजें थी इस आर्टिकल में जानने के लिए। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया हो, ठीक है। तो मैंने इसमें बेसिकली यूपीएससी मेंस का भी क्वेश्चन कवर किया है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।